दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा बलोचिस्तान के दौरान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। कहा, गैर मुल्की अकाउंट की प्रॉक्सीज को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर महसूलात में इजाफा कर दिया। कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। चीन से अमेरिका आने वाली अशिया पर 10% इजाफी टैक्स लगा दिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा, किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं। किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द अमल दिया तो निमटने के लिए तैयार है। कनाडा का जवाबी वार। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भी अमेरिका पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, आइंदा चंद हफ्ते कैनेडियन और अमेरिकियों के लिए मुश्किल होंगे। दिफा करना जानते हैं, हर सूरत अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। कनाडा और मेक्सिको अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेक्सिको की सदर ने वजीर मईशत को अमेरिकी मसनूआत पर टैक्स आयद करने की हिदायत कर दी। चीनी वजारत तजारत का कहना है, अमेरिका के इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करेंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। गजट नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का इम्कान। इस्लामाबाद बार काउंसिल का फैसला वापस लेने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वजीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। टेबल का मुकालमा छोड़ के सड़कों के मुकालमे की तरफ चले गए हैं तो हुकूमत भी डायलॉग फिर उसी ज़बान में करेगी। जब आप अल जिहाद के नारे लगाते हुए दारुल हुकूमत पे हमला करते हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हम करें, ना कोई हमें गिरफ्तार करे, ना हम पे कोई मुकदमा चले, वो फसल आप बोएंगे वही काटेंगे। पीटीआई मुकालमा छोड़कर सड़कों पर चली गई है तो हुकूमत भी मुज़ाकरात इसी जबान में करेगी। रियासत पर हमला करेंगे तो रियासत गले में हार नहीं डालेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी कहते हैं, एहतजाज में इस बार भी पीटीआई वाले अकेले होंगे। मुहज़्ज़ब सियासी जमातें इनकी आग का ईंधन नहीं बनेंगी। मौलाना फजलुर रहमान तक़रीब, तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत नहीं करते। उन्होंने शाहिद खाकान और मिफ्ता से रब्ता किया तो 2 अफराद का इजाफा होगा। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ, इनकी ज़बान देख लें। नई दिल्ली में कोई वज़ीर आला के हमरा हमला करे वो तो कुचल देंगे। पीटीआई मुज़ाकराती अमल में खुद ही आई और खुद ही निकल गई। वज़ीर आज़म की पेशकश को 2 घंटों में मुस्तरद कर दिया। स्पीकर को बाज़ाब्ता तौर पर दोनों कमेटियों की तहलील का नहीं कहा गया। स्पीकर ऑफिस पीटीआई और हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, सहूलतकार है। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन, आईनी और बड़ा होगा। स्वाबी जलसे में पूरा केपी शिरकत करेगा। 3 सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। बलोचिस्तान के जिला कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। एफसी के 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। आर्मी चीफ ने शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद। जख्मियों की अयादत की, जवानों के गैर मुतज़लज़िल अज़्म को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगोचर और हरनाई में 23 दहशतगर्द हलाक किए थे।
डेरा इस्माइल खान में दराबन रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 लेडीज एहलकार शामिल हैं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक किला सैफुल्ला से बताया जाता है। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई। SZMBU के MD-CAT री टेस्ट में ग्रेस मार्किंग साबित ना हो सकी। PMDC की 9 रुकनी खसूसी कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराई जाएगी। SZMB यूनिवर्सिटी ने अदालती हुक्म पर MD-CAT री टेस्ट कराया था। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम सुपर लाइट वेट की आलमी चैंपियन बन गए। आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लिपिनेट्स को 90 राउंड में शिकस्त दे दी। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। आबाई ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। आदम अजीम के भाई मिडिल वेट बॉक्सर हसन अजीम का भी प्रो करियर थे नाकाबिल शिकस्त आगाज। हसन अजीम ने स्वीडन के जेंसन अर्विंग को 4 राउंड में वाज़ेह शिकस्त दी। बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया गया। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। आदम अजीम दूसरा पाकिस्तानी है जो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बना। बॉक्सर आमिर खान का कहना था, आदम अजीम पर फख्र है, दुबई से अपने भाई को सपोर्ट करने आया हूं। आदम अजीम को लेकर पाकिस्तान जाऊंगा। आदम अजीम के वालिद मोहम्मद अजीम ने कहा, हमारे खानदान, पाकिस्तान और बरतानिया सबके लिए फख्र का मौका है। पाकिस्तानी शायकीन ने स्पोर्ट्स पर मेरे बेटे की फाइट देखी। आदम मुस्तकबिल में मजीद मुकाबले जीत कर लाएगा। बॉक्सर आदम अजीम की वालिदा ने कहा, सबको मुबारकबाद देती हूँ और तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आदम ने छोटी उम्र में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का नाम बनाया है। बरामद के बायस पाकिस्तान में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते में 1 किलो चीनी 4 रुपए 93 पैसे महंगी होकर 160 रुपए की हो गई। 9 हफ्तों के दौरान चीनी की औसत कीमत 18 रुपए 58 पैसे बढ़ चुकी है। मुल्क भर में सर्दी की लहर, पलाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी, दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। गलियात, सवात और मानसहरा के सियाहती मकामात पर भी बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लिपा में भी बर्फबारी से मामलात जिंदगी मुतासर। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में यख बस्ता हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कलात में दर्जा हरारत -7, ज़ियारत -6 और कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवाएं कम से कम दर्जा हरारत 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कार और पिकअप में टक्कर, 2 कमसिन भाई जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खानपुर में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में नाकामी पर पुलिस ने मकान मसमार कर दिया। घर में मौजूद 2 शीरख्वार बच्चे जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन का कहना है, मलबे तले दबकर 3 माह का अनीस और 8 माह की बच्ची उमेरा जान से गए। पुलिस का कहना है, ऑपरेशन कत्ल केस के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए किया गया। जाँ बहक 2 बच्चों के रिश्तेदारों ने लाशें रखकर एहतजाज किया। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने मोटरवे M5 घोटकी पर कार्गो ट्रेलर और अमले के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स की पेट्रोलिंग मोबाइल्स मौका पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर डाकू फरार हो गए। वीटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। इसका तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती बका के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वर्ल्ड वीटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ने मुल्की तारीख में पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तशकील दी है। वीटलैंड ज़मीन के फेफड़े, आबी और जंगली हयात के मस्कन हैं। ये ज़मीनी पानी की सतह को बरकरार और कार्बन जज्ब करते हैं। ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो वीटलैंड्स या दीगर इलाकों की कुदरती तवाज़ुन को नुकसान पहुँचा सके। मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत बरकरार। सियोनी फोर्सेस की जनीन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ।
मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस की 3 मकामात पर बमबारी, 16 साल का लड़का भी शहीद हुआ। तुलकरम में घरों पर बमबारी में 1 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। एक हफ्ते में शहादतें 17 हो गई। जनीन समेत दीगर इलाकों में सेहूनी फोर्सेस ने दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म आज अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। 4 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्री हममनसब से गजा के लोगों को मिस्र मुंतकिल करने पर गुफ्तगू। मिस्र के ऐवान ने सदर के ज़राए ने बातचीत की तस्दीक कर दी। मिस्री सदर ने सदर ट्रंप को मशरिक़ वुस्ता के बहरान पर बातचीत की दावत दी। व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में मिस्र के अहम किरदार को सराहा। अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि सदर ट्रंप खित्ते में अमन ला सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालिया में फ़िज़ाई हमलों की मंजूरी दे दी। अमरीकी फोर्सेस का सोमालिया में दाइश के ठिकानों पर हमला, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। सदर ट्रंप ने कहा हमले में जो दहशतगर्द मारे गए वो अमरीका और इत्तेहादियों के लिए खतरा थे। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने काबुल के मशहूर होटल का इंतजाम संभाल लिया। होटल इंतजामिया का कहना है ऑपरेशंस बंद कर दिए। होटल को मुतादिद बार हमलों का निशाना बनाया गया। तालिबान हुकूमत की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों और मेहमानों पर होटल जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। हम डबल डेकर बस में मुल्तान पूरा फिरे और हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों को बहुत मज़ा आया इस डबल डेकर बस में और बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इस बस में। न्यू एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुल्तान में डबल डेकर बस चल पड़ी। महकमा सयाहत के इकदाम से बच्चों बड़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने बस में हल्ला गुल्ला किया, सैर के खूब मजे लिए। कौमी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का फाइनल राउंड। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड 8 फरवरी से मद्दे मुकाबिल होंगे। 6 फरवरी की वनडे सीरीज के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। सीरीज के आगाज से एक दिन पहले गजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह होगा। सीरीज के 2 मैच लाहौर और 2 कराची में खेले जाएंगे। फाइनल की मेजबानी 14 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची करेगा। खुशी की बात है कि इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में हो रही है। खुशी ज़्यादा होती है अगर कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम में भी होते हैं। शायकीन क्रिकेट इधर भी उतने ही पुरजोश हैं जितने पूरे मुल्क में है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, चमचमाती ट्रॉफी की रौनुमाई का सफर जारी। ट्रॉफी आज मुल्तान में मौजूद। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम ले जाई गई। 14 दिन के टूर में ट्रॉफी 10 शहरों का सफर करेगी। ये ऐसा पैगाम है दूसरे कंट्रीज़ के लिए कि पाकिस्तान में ख़वातीन सेफ है, कोई भी चीज़ सेफली कर सकती हैं। हर जीत के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है। तकरीबन 2 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी मैं मेहनत करूँगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। और कराची में विमेन पावर रन रेस चित्राल की नताशा ने जीत ली। गिलगित की मुमताज़ नेमत की दूसरी और कंदील सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की।